शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 18 सितंबर 2025 का जो सम्मान हमारे भम भम भोलेनाथ भगवान शिव, जिनको हम प्यार से मेरा बाबा कहते हैं, उन्होंने जो हमको सम्मान दिया है वो है मैं कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी आत्मा हूँ। मैं कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी आत्मा हूँ। आई द सोल constantly experience the combined form. I the soul constantly experience the combined form. तो सम्मान हो गया कंबाइंड स्वरूप की अनुभवी आत्मा। तो वरदान रहा सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भव। सदा कंबाइंड व मौज की स्थिति में रहने वाले, खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भाव। तो कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भाव का वरदान परमात्मा ने अपने आत्मा बच्चों को दे दिया। कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी, अगर ये स्मृति रहती है, कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी अगर ये स्मृति रहती है, तो उसका परिणाम स्थिति, स्मृति से स्थिति बनती है। जो इक्वेशन है, करेक्ट इक्वेशन है स्मृति से स्थिति। तो स्मृति हो गई स्वरूप, स्मृति कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भाव। तो कंबाइंड स्वरूप एक्चुअल में है क्या? जब वो कंबाइंड स्वरूप होता है तो उससे जो हमें स्थिति जो बन जाती है वो एक प्रसन्नता की होती है। जब आत्मा अपने पिता परमात्मा से मिलती है, अर्थात आत्मा अपने परम पिता के साथ मधुर मिलन मिलाती है, तो आत्मा को अपने पिता से मिलने की बहुत ही प्रसन्नता होती है। तो प्रसन्नता की स्थिति जो होती है वो खुशी व मौज की स्थिति बन जाती है। जब 5000 साल से बिछड़ी हुई आत्मा अपने पिता से मिलती है, मेला लगता है, दोनों आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है 5000 साल के बाद। जब जैसे एक बच्चा खोया हुआ 5000 साल के बाद परमात्मा को मिला, तो परमात्मा को कितनी खुशी हुई और आत्मा को कितनी खुशी हुई। और वो खुशी जो होती है परमात्मा को भी होती है, आत्मा को भी होती है। अगर हम स्थूल में देखें तो छोटी छोटी कहानियां देखते थे, हम मूवीज में भी देखते थे कि आमतौर पर एक बच्चा खो जाता है तो 10, 15, 20, 40 साल के बाद अपने पिता से मिलता है तो सारे परिवार में खुशी की लहर आ जाती है। तो इसी प्रकार ज्ञान मार्ग में जब आत्मा और परमात्मा का मिलन 5000 साल के बाद होता है तो सारे परिवार में खुशी हो जाती है। आत्मा और परमात्मा दोनों में खुशियों की लहर आ जाती है। तो वो खुशी और लहर है सदा खुशी व मौज की स्थिति। तो स्मृति व स्वरूप रहा कंबाइंड स्वरूप, आत्मा और परमात्मा का अचानक 5000 साल के मेला लगना, दोनों का मेल मिलाप होना और खुशी की लहर दौड़ जाना, वो हो गई खुशी व मौज की स्थिति। तो इसी प्रकार कंबाइंड स्वरूप की स्थिति, कंबाइंड स्वरूप स्मृति कैसे बनती है? जब हम इस स्मृति से सदा रहते हैं, प्रैक्टिकल में हम इस स्मृति में सदा रहते हैं, तो हमें प्रसन्नता की लहर हम में दौड़ रहती है, हम खुशी और मौज में रहते हैं। तो बाप दादा बच्चों को सदा कहते हैं, बच्चे बाप को हाथ में हाथ देकर चलो, अकेले नहीं चलो। बाप दादा बच्चों को सदा कहते हैं, बच्चे बाप को हाथ में हाथ देकर चलो, अकेले नहीं चलो। हाथ में हाथ, अब हाथ में हाथ क्या हुआ? हाथ में हाथ ये हुआ कि जो परमात्मा श्रीमत देते हैं, श्रीमत का हाथ आत्मा की बुद्धि
बुद्धि रूपी हाथ हम बच्चों का परमात्मा की जो श्रीमत है, बुद्धिवानों की बुद्धि की याद में जब हम होते हैं, आत्मा अर्थात हमारी बुद्धि जब बुद्धिवानों की बुद्धि की याद में होती है, अर्थात हमारी बुद्धि का हाथ परमात्मा जिसको हम बुद्धिवानों की बुद्धि कहते हैं उसके हाथ में हाथ होता है, तो उसको हम कहते हैं कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति। वो स्थिति उससे बनती है तो खुशी की लहर आती है। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे जब भी तुम चलो सदा ही हाथ, मेरा हाथ लेकर चलो, अर्थात मेरी श्रीमत का हाथ लेकर चलो। अगर तुम मेरी श्रीमत का हाथ लेकर चलते हो तो ना तो तुम कभी बोर होंगे, ना ही किसी की ईवल आई तुम पर बुरी नजर पड़ेगी। अर्थात इस स्मृति में आत्मा परमात्मा की याद में रहे, बुद्धिवानों की बुद्धि की याद में रहे, तो ना तो बोर होंगे, ना किसी की बुरी नजर बच्चों पर पड़ेगी। तो परमात्मा कहते हैं हमेशा हाथ में हाथ लेकर चलो, श्रीमत रूपी हाथ श्रीमत रूपी हाथ में अपना बुद्धि रूपी हाथ रखो, अर्थात मेरी याद में हर कार्य करते रहो। जब भी बाहर निकलो मेरा हाथ पकड़ लो, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। स्वयं परमात्मा की ऑफर है बच्चों प्रति कि बच्चे पिता को हाथ में हाथ देकर चलो, अकेले नहीं चलो, अर्थात याद में सदा रहो। कंबाइंड फॉर्म मीन्स हमेशा कॉन्स्टेंटली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द गॉड इन अकॉर्डेंस विद द श्रीमत ऑफ द गॉड। तो परमात्मा की जो श्रीमत है उसके अनुसार हम कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। जब आत्मा देह और देह के सब संबंधों को भूल परमात्मा की याद में रहती है, अर्थात भगवान शिव की याद में रहती है, तो सारे पाप भस्म होते जाते हैं। तो कोई प्रकार की बॉर्डम नहीं होती, अर्थात किसी की बुरी नजर उस समय नहीं पड़ती, क्योंकि वो स्थिति संपूर्ण पवित्रता की बन चुकी होती है। तो उस एरिया में जहां पर आत्मा और परमात्मा की याद एक दूसरे के प्रति चल रही होती है, वहां माया भी फड़क नहीं सकती। माया की भी बुरी नजर उस माहौल पर, उस वातावरण पर, आत्मा पर पड़ नहीं सकती। और साथ का अनुभव, कंबाइंड फॉर्म का अनुभव होने से खुशी व मौज की लहर होती रहती है। चाहे हम खाते हैं कंबाइंड फॉर्म में तो खुशी खुशी खाते हैं, चलते हैं तो खुशी खुशी मौज से चलते हैं, तो किसी प्रकार का धोखा दुख हो नहीं सकता, क्योंकि वो संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में माया नजदीक नहीं आ सकती। माया रूपी रावण नजदीक आ नहीं सकता। माया रूपी रावण उस समय कंबाइंड फॉर्म में नजदीक आ नहीं सकता। वो कवच ही ऐसी बन जाती है, योग की कवच बन जाती है, तो माया रूपी रावण नजदीक फड़क नहीं सकता। कोई संबंध संपर्क भी उस समय आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो सदा तुम खुशी और वो डिस्टर्ब करना तो क्या, सदा खुशी और मौज अति इंद्रिय सुख में उस समय आत्मा अपने पिता के साथ मौज मना रही होती है। तो हमें सदा इस कंबाइंड फॉर्म की स्थिति में रहना है। आत्मा परमात्मा की याद में रहे, अपना हाथ परमात्मा की श्रीमत में दे दे और चलती उड़ती बैठती खाती पीती इसी कंबाइंड फॉर्म में खुशी और मौज की स्थिति में खुशी और मौज से अपना जीवन चलाती रहे, अर्थात जीवन मुक्ति का अनुभव इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही इस प्रकार कंबाइंड फॉर्म में अनुभव करती रहे। तो कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, जिन्होंने ये एक्सप्लेनेशन किया और आप सब आत्माओं तक पहुंचाया। आप सब आत्माओं का भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। डेडिकेटेड टू गॉड शिवा।